राधे राधे। श्री हरिवंश। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी खुशी बड़े कामों में नहीं बल्कि माता पिता और बड़ों की छोटी छोटी सेवा में मिलती है। और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही रहा जिसमें सेवा थी, परिवार था और हमारे प्रियालाल का आशीर्वाद था। आज हम सब सुबह मम्मी पापा के पास गए तो देखा कि मम्मी प्रियालाल की प्रसादी बना रही थी। घर में पूजा की खुशबू और भक्ति का माहौल था। मम्मी से हमने बब्बा के लिए दूध लिया और उस दूध में उनकी दवाई पीसकर मिला दी। साथ में एक कप चाय लेकर हम बाहर बब्बा के पास चले गए। बाहर जाकर देखा कि अंकित गांव से वापस आ गया है। फिर हम दोनों ने बैठकर साथ में चाय पी। इतने में आ जाते हैं नन्ना बब्बा को देखने के लिए। और बाहर देखते हैं तो ओम के दोस्त मोहित और भोले बैठ के क्रिकेट के संबंध में कुछ वार्तालाप कर रहे होते हैं। इतने में हमारे कर्तव्य यानी कि कोचिंग का समय हो गया। अथर और अनन्या पढ़ने के लिए आ गए। जब हम छत पर पढ़ाने गए तो सामने वाले खेत में देखा कि आलू की कितनी अच्छी फसल हुई है। गांव का ये दृश्य सच में मन को बहुत सुकून देता है। कल प्रांशु और नितिन का, जो कि पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, प्रांशु और नितिन का इंग्लिश का पेपर है, लेकिन दोनों का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा तो इनको आज एक्स्ट्रा पढ़ाया, क्योंकि मेहनत करना ही असली रास्ता है। और हाँ, हमारे प्रिय हर्ष तो अपना काम हमेशा से ईमानदारी से करता ही है। कुछ देर बाद कोचिंग की छुट्टी हो गई। ये रहा अथर्व। जब हम नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कुछ और अतिथि यानी कि हमारे रम्मा मामा आए हुए हैं, वो भी बब्बा को देखने के लिए। तो ये रहे हमारे मामा। इतने में पापा लोग मतलब दादी लोग डॉक्टर को दिखा के आ जाती हैं। बब्बा को शाम हो जाती है। इतने में मेरा बैंक से पार्सल भी आ गया। उसमें पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड था। हालांकि अकाउंट में पैसे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिल गई, यही कम बात है। और मेरे जैसे मायूस इंसान के लिए तो ऑफ कोर्स ये बड़ी बात है। इतने ये रहा अंकित, जो कि चीज़ों को खोल खोल के देख रहा है और पढ़ने का प्रयास कर रहा है कि उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये रहा हमारा एटीएम कार्ड। इतने में मम्मी ने हमें आवाज़ लगाई कि सब्ज़ी बनाने में मदद करो, तो हम भी चल पड़े उनकी मदद करने। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि दादी ने अभी तक कुछ खाया नहीं। फिर हमने दादी, पापा और अंकित के लिए आलू के पापड़ तले और साथ में थोड़े से चिप्स भी बनाए। लेकिन एक मिनट, हम अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी प्रियालाल को भोग लगाना कैसे भूल सकते। सबसे पहले भगवान को भोग लगाया। सच कहूँ तो माता पिता और बड़ों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो लोग अपने घर में माता पिता की सेवा करते हैं, उनके जीवन में भगवान की कृपा अपने आप आ जाती है। इसके पश्चात हम बनाते हैं सब्जी मम्मी की हेल्प के लिए, जिसके लिए उन्होंने बनाया था। तो हमने सामग्री एकत्रित की, पेस्ट बनाया और ये सब सामग्री बनाई। इसके बाद लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमने आलूओं को फ्राई किया। और ये रही मम्मी जो शांत बैठी हुई हैं, बिकॉज़ उनको थोड़ा सा इस समय एक्स्ट्रा वर्क पड़ता है, तो हेल्प के लिए। अगर आपको भी लगता है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप भी हमारी तरह परिवार और भक्ति से जुड़े व्लॉग देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि माता पिता की सेवा में ही असली सुख छिपा हुआ है। क्योंकि हमारे सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जितना आप दूसरों की सेवा करते हैं उसके उतना जितने आपके पुराने प्रारब्ध हैं या जो आपको परेशान करने वाले होते हैं वो कटते हैं, क्योंकि दूसरों की सेवा में ही सुख छिपा हुआ है। और हमारे श्री हरिवंशी धर्म में तो सबको निस्वार्थ भाव से हमें सुख देना है। यानी कि श्री हरिवंश धर्म में किसी भी से भी हमें किसी भी प्रकार की कोई चाह न रखते हुए जितना हो सके दूसरे को हित यानी प्रेम भाव से रखना है। यही हमारे श्री वृंदावन बिहारी और बिहारियों का नित्य विहार है, जिसके अंतर्गत सिर्फ दूसरों की सेवा, सब में प्रभु का ही ध्यान करना, यानी कि हर इंसान प्रभु ही है, हर जीव भगवान है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए। श्री हरिवंश, क्योंकि माता पिता ही पहले भगवान